दोस्तों इमेजिन करिए कि आप एक नॉर्मल दिन की तरह सो रहे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं और रैंडमली बिना किसी वजह के आपकी बॉडी जलने लग जाती है। बिना किसी फ्यूल के और बिना किसी फायर सोर्स के आपकी बॉडी आग पकड़ लेती है और बहुत तेजी से जलने लगती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही फिनोमेना के बारे में जिसने पूरे दुनिया के साइंटिस्ट्स को परेशान कर कर रख दिया है और इस फिनोमेना का नाम है स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन, जिसका मतलब है कि इंसान की बॉडी का बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के एकदम से आग पकड़ लेना। यह बात जितनी ज्यादा अनबिलीवेबल लगती है उतनी ही सच भी है और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस फिनोमेना के बहुत से केसेस दुनिया में देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, इस रहस्य को खोलते हैं और जानते हैं इस अजीबोगरीब फिनोमेना के पीछे के राज को। सबसे पहला केस जो हम डिस्कस करेंगे वो है 1951 का फ्लोरिडा में हुआ एक शॉक कर देने वाला इंसिडेंट। मैरी रीसर, एक 67 ईयर ओल्ड विडो जो अपने हस्बैंड की डेथ हो जाने के बाद अकेले रहती थी और अपनी जिंदगी नॉर्मली जी रही। लेकिन 2 जुलाई 1951 को कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। रात में मैरी अपने घर में शांति से बैठी हुई थी और उनकी कब आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह होने पर उनकी लैंडलेडी आई और उसने घर की बेल बजाई। बहुत देर तक दरवाजा ना खुलने पर उसको कुछ अजीब लगा। जब लैंडलेडी ने मैरी के अपार्टमेंट का डोर जबरदस्ती खोला तो जो सीन उसके सामने था वो एक नाइटमेयर से कम नहीं था। मैरी की पूरी बॉडी जल चुकी थी और सिर्फ एक राख का ढेर बचा हुआ था। लेकिन यहाँ एक अजीब बात यह थी कि मैरी का सर और उनका एक पैर बिल्कुल सेफ था। सिर्फ उनकी एक चेयर और मैरी की बाकी बची हुई बॉडी राख में बदल गई थी। बाकी घर में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसने आग पकड़ी हो। ना कोई फर्नीचर जल रहा था, ना कोई दूसरी चीजों का नुकसान हुआ था। हर एक चीज को देख के लग रहा था कि जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। फायर फाइटर्स ने और इन्वेस्टिगेटर्स ने इस केस को डीपली स्टडी किया, लेकिन सब एक ही शॉक में थे कि बिना किसी सोर्स या एक्सप्लोजन के मैरी की बॉडी ने आग कैसे पकड़ी और ये हादसा हुआ कैसे। क्योंकि मैरी के आसपास की सारी चीजें बिल्कुल सेफ थी, उनमें आग लगने का कोई निशान नहीं था। तो ऐसा कैसे हुआ कि मैरी की बॉडी ने अकेले ही आग पकड़ ली और वो पूरी तरह से जलकर मर गई। मैरी के साथ क्या हुआ ये इन्वेस्टिगेटर्स आज तक पता नहीं कर पाए और उसकी मौत के पीछे का राज आज तक रहस्य ही है। दूसरा केस आता है 1966 का पेंसिल्वेनिया में। ये केस थोड़ा और शॉकिंग और ट्रैजिक है। डॉक्टर जॉन इरविंग बेंटली, ये एक रिटायर्ड फिजिशियन थे जो अपने घर में अकेले रहते थे। एक दिन उनका एक मीटर रीडर उनके घर आया रूटीन चेक करने के लिए। जब उसने बेसमेंट की तरफ चेक किया तो उसके सामने जो उसको दिखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। डॉक्टर बेंटले के बॉडी का सिर्फ एक पैर बचा हुआ था, बाकी पूरी बॉडी जलकर राख हो गई थी। लेकिन यहाँ सबसे अजीब बात ये थी कि उनका वॉकर जिसकी मदद से वो चलते थे वो उन्हीं के पास था, लेकिन बाकी घर और पर्टिकुलरली उनका बाथरूम अनटच्ड था, जैसे बहुत समय से यहाँ कोई आया ही ना हो या फिर किसी ने इस घर को यूज ही ना किया हो। इन्वेस्टिगेटर्स ने इस केस को एग्जामिन किया, लेकिन ये एक और मिस्ट्री बन गया। यहाँ अजीब बात ये थी कि डॉक्टर बेंटले की अपर बॉडी तो जलकर खत्म हो गई थी, लेकिन उनकी लोअर बॉडी का कोई नामो निशान ही नहीं था। फायर डिपार्टमेंट ने सजेस्ट किया कि ये स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन का एक रेयर केस हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट्स का ये कहना है कि ये विक इफेक्ट की वजह से हुआ था, जिसमें ह्यूमन बॉडी का फैट स्लोली बर्न करने लगता है, जैसे एक कैंडल के वैक्स में मेल्ट करता है। लेकिन ये भी सिर्फ एक थ्योरी है। उस दिन डॉक्टर बेंटले के साथ क्या हुआ ये तो कोई नहीं जानता। अब सबसे रीसेंट केस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 2010 का आयरलैंड का एक केस। माइकल फहर्टी एक 76 साल के एक एल्डरली पर्सन थे जो गैल्वे आयरलैंड में रहते थे। उनका केस बाकी केसेस से थोड़ा अलग है क्योंकि आयरलैंड की अथॉरिटीज ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया कि ये स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन का ही केस है। एक रात जब माइकल अपने घर में अकेले थे तब उस रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अगले दिन
माइकल की बॉडी एशेज में मिली। उनका फायरप्लेस बिल्कुल सेफ था और घर में कोई साइंस ऑफ स्ट्रगल या एक्सप्लोजन भी नहीं था। फॉरेंसिक टीम ने डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ये डिक्लेयर किया कि उनकी बॉडी के पास कोई फायर सोर्स था ही नहीं, ना ही घर में किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट था। इसलिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने फाइनली ये कहा कि ये एक क्लासिक केस ऑफ स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि क्या ऐसा एक इंसान के साथ बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के हो सकता है? क्या किसी की बॉडी बिना किसी फ्यूल या सोर्स या एक्सप्लोजन के ऐसे जलकर राख में बदल सकती है? कई लोग मानते हैं कि ये एक अननोन इंटरनल केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है, जो साइंटिस्ट्स आज तक नहीं जानते। कुछ केसेस में यह भी माना गया है कि एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से भी ये हो सकता है, जो इंटरनल कंबशन को ट्रिगर करता है। वहीं कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये किसी सुपरनैचुरल एक्टिविटी का काम है। ये एक कर्स या कोई अननोन एनर्जी की वजह से हो सकता है। कुछ लोग तो ब्लैक मैजिक तक की बात करते हैं। तो दोस्तों, स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन एक ऐसा फिनोमेना है जो साइंस और लॉजिक के बाउंड्रीज को पुश करता है। ये मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड है। आज हमारे पास इसका क्लियर जवाब नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ये एक नेचुरल फिनोमेना है या फिर एक सुपरनैचुरल फिनोमेना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही मिस्ट्री और साइंस से भरी हुई वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी।